जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए, जो 10 अगस्त को बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और आपको आने वाला बीएसएससी का जो एएसओ है या बिहार सचिवालय होगा वो भी इसी पैटर्न पे होगा, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो कई क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। और अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो बताइए कि कितना तक आपने सही किया है। तो आइए शुरू करते हैं। यह खंड क है जिसमें सामान्य अध्ययन है। पहला क्वेश्चन है, कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों की आधारशिला है? ऐसो सुगौली की संधि होना चाहिए जो 1816 में हुआ था। अंग्रेज और आंग्ल नेपाल के युद्ध के बाद भारत नेपाल का जो बॉर्डर है वह सुगौली के संधि के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। लेकिन शांति और मैत्री संधि जो 1950 में हुआ था वह भी भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों की आधारशिला मानी जाती है। इसे याद रखिएगा। 1950 भी आंसर आपका ले सकता है, क्योंकि जो 1950 में संधि हुआ था, इसी संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक को एक दूसरे के देश में बिना रोक टोक रहने और काम करने की अनुमति है। क्वेश्चन दूसरा है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो हरिसेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 3, महापद्म नंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक स्थिति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किया। तो उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए। इसमें ऑप्शन ए सही आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 4, पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से क्या था? महत्वपूर्ण कार्यों में से एक क्या था? तो अश्वमेध यज्ञ किया गया था पुष्यमित्र शुंग द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई। वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित किए गए? तो आपका पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। और ये तो जो करेंट बीएसएससी का सेट हमने करवाया उसमें भी ये कराया गया था। इसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा था और बिहार का जो है स्थान वो 15वां था 36 मेडल के साथ। क्वेश्चन 6, किस मंत्रालय ने बेयर फूड टेक्नीशियन की परियोजना शुरू की और यह किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा कार्य मापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो हिंदी और उर्दू हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार की? तो यह योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2015 में आपका नीति आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन 9, दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बना? तो डी गुकेश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी गुकेश ने चाइनीज खिलाड़ी डिंग लीरेन को हरा करके खिताब जीते थे। क्वेश्चन 10, 2025 दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो ईशान किशन को। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रैम्प अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया? तो टाइगर ट्रैम्प जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन जो अभ्यास किस भारतीय संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? तो गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धने पूरे कोटे है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, कॉलम है G20 देश और उसकी मुद्राएं का मिलान करना है। इंडोनेशिया का रुपया हो जाएगा, चीन का युआन हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का रैंड हो जाएगा और मैक्सिको का पेसो हो जाएगा। तो 3, 2, 4 बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 15 है, किस देश की 3 अलग अलग राजधानियां हैं जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जिसने
जिसे 2024 में गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान में भेजा गया था। मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था, तो उसका नाम था बायोमित्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यह सही कथन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश है, लोकसभा के में विपक्ष के नेता हैं और भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। क्वेश्चन 19 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूचियां क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है? तो सूची 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया कि कटे हुए फूलों के बजाय जीवित पौधा उपहार में देने चाहिए? तो बिहार हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी? तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल और सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा या स्वयं का अंशदान देना होगा? तो लागत का 10%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन डीप में भी पूछा है। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है? परियोजना उन्नति के बारे में पूछा है और ये काफी पुराना क्वेश्चन है। तो इसमें है आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1951 में पहला संशोधन किया गया था संविधान में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन है? तो ओ हेनरी हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहली जोड़ी गई थी और इसे किस वर्ष शामिल किया गया था? तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था सिंधी भाषा, तो 1967 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है, इनमें से कौन सी भाषा उनमें एक नहीं है? तो भोजपुरी नहीं है, संथाली है, मैथिली है, डोगरी है। भोजपुरी को नहीं अभी तक शामिल किया गया है, जबकि मांग जारी है। क्वेश्चन 28, प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? उसका नाम आदित्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर उसका नाम आदित्य है। दोस्तों, यह 10 अगस्त को जो एग्जाम लिया गया है बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का, उसका क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है और जिन भी स्टूडेंट ने दिया है उनका एग्जाम तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन सीट कम है तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा। क्वेश्चन 29, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? तो आपका बहुत ही ये आसान कर दिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि 49 या 48 डालता तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाते, इन्हें 48 का ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, अभिकथन है संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। सही अभिकथन है। संविधान में किसी और कारण है संविधान के में किसी संशोधन संवैधानिक कारण आर है संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, यह गलत हो जाएगा। तो इसमें अभिकथन आपका सही है, परंतु जो कारण है गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, अधिकार परीक्षा रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और रिट जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट वह 32 आर्टिकल के तहत, जबकि उच्च न्यायालय जारी करता है 226 के तहत, याद रखिएगा। क्वेश्चन 32 है, भारतीय रुपया के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रतीक देवनागरी के र और रोमन आर को एकीकृत करता है। सही है। 2 क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती है, यह भी सही है। इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता के किया गया था, यह गलत हो जाएगा। इसमें चयन जो है
सार्वजनिक प्रतियोगिता के आधार पर। इसे 2010 से पहले अपनाया गया था। तो आपका चौथा भी गलत है, इसमें केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? तो भारतीय राइफल संघ के द्वारा जो घोषणा किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय है, बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसमें धर्मपाल के द्वारा स्थापित हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर बिहार जो है धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 35, बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था? तो 1912 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, बारानाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो आपका उत्तराखंड में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह हिमालयी क्षेत्र में मनाया जाता है या उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन 37, ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, या गलत आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान की सर्वोच्चता है, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता है भारत में। क्वेश्चन 39, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो दर निर्धारित की है? तो 6% हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन बेप्स जो है 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया था, सही कथन है। यह आयोजन जो है, दूसरा कथन है, आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, यह गलत कथन हो जाएगा। एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन कराया गया है, तो इसमें एक सही है, परंतु आर गलत है क्योंकि इसका आयोजन जो है मुंबई में किया गया था। क्वेश्चन 41, भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में संशोधन किया गया था, किसमें? तो इसमें कोसी समझौता हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1966 में है, कोसी समझौते में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जिग्मे दोरजी वांगचुक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जेनिक सिनर ने जीता है 2025 में विंबलडन का खिताब पुरुष एकल में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जेनिक सिनर नहीं जीता था, जबकि फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज जीता है। ये क्वेश्चन तो काफी हम आपको सेट में कराए हैं। क्वेश्चन 44, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक में कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था? तो 1930 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, 1917 के चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था के बाद किस कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? यानी चंपारण सत्याग्रह के बाद किस कृषि प्रणाली को समाप्त किया गया? तो 3 कट्ठिया प्रणाली को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें 20 कट्ठा की जमीन में 3 कट्ठा पे नील की खेती की जाती थी। क्वेश्चन 48, अभिकथन है तृतीय क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती हैं, यह गलत कथन हो जाएगा। कथन आर है तृतीय क्षेत्र की कुछ वस्तुएं जैसे शिक्षण और चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं होती हैं, तो आर सही है। इसमें अभिकथन ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, भारत के पाइराइट भंडारण का लगभग 95% हिस्सा बिहार में। बिहार में पाइराइट का खनन मुख्यतः कहाँ होता है? तो रोहतास आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, कौन सा विकल्प उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण की सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है? तो पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती हैं और मुक्त परमाणु जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि को कई लिपियों के परिवारों और
उप परिवारों के जनक के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसमें आपका ब्राह्मी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा लिखी गई थी? मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा, जो उपराष्ट्रपति थे उस वक्त, लिखा गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53, कथन का मिलान करना है कॉलम 1 को कॉलम बी से। जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, सरोजिनी नायडू, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, होमर, द इलियड लिखा गया है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा द रोड नॉट टेकन लिखा गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन 54, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया को देखरेख करता है? तो विकेंद्रीकरण का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, महावीर ने अपना दूसरा संवर्षन निम्नलिखित में से किस शहर में दिया था? किस शहर में किया था? तो पावा हो जाएगा, ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57, 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद भारत ने किस प्रकार की संघीय संरचना लागू की? तो त्रिस्तरीय संघीय संरचना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन जो सोलर इंडिया कब शुरू किया गया था? तो 11 जनवरी 2010 को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2024 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61, चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो LVM-3M4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन 62, 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया था? तो कुमार स्वामी कामराज को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। के कामराज को 1976 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन 63, 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने देशों ने भाग लिया? तो 191 देशों ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? आपका घरेलू गौरैया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की? तो AI एक्शन शिखर सम्मेलन की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों, ड्यूटेरिया वार्षिकांक 2025 का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और BSSC का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम है तो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन 67, 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इस साल काफ़ी अपॉइंटमेंट हुआ है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका रिजल्ट मेकर जो बनेगा वो करेंट अफेयर ही। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परतों के सबसे भीतरी से सबसे बाहरी क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? तो सबसे भीतरी क्या है? क्रोड, फिर मेंटल और सबसे ऊपर है भूप्रपट्टी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय है? बी निर्माण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70, भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया? तो आपका दुर्गा पूजा का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गरबा को जो है आपको 2023 में जोड़ा गया है। क्वेश्चन 71, NHPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता जो है, तीस्ता 5 पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में निम्नलिखित में से कौन सा उप शीर्षक दिया गया था?
आपका तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73, बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो बिहार की जो सीमा आपका है वह पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगता है, 3 हो जाएगा। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। क्वेश्चन 74, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना के कौन सा द्विभाषी साप्ताहिक प्रकाशित किया गया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया था? तो आपका था बिहार सत्याग्रह समाचार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया जिसे युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी को चिन्हित किया? श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था तो प्रथम व्यक्ति जो थे पूरे राष्ट्रीय लेवल पर कौन प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बिहार के हो गए, श्री कृष्ण सिंह तो बिहार के हो गए। और जो आपका यहाँ से खंड ख सामान्य विज्ञान और गणित जो है शुरू हो गया। 75 क्वेश्चन जो था आपका जीके जीएस करेंट से था और 75 क्वेश्चन में 25 जो है आपका साइंस रहेगा और 50 मैथ रीजनिंग से रहेगा। क्वेश्चन 76, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीकरण क्या है? तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77, वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणुओं की संरचना व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो समावयवी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आइसोमर के रूप में होता है। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79, बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा या बढ़ जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80, रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसे ऑक्सीकृत बोलते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था महबूबुल हक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है? तो उसे हाइपोसेंटर कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83, सतह पर या भूप्रपट्टी के भीतर लावा के ठंडा होने और जमने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? उसे अग्नि चट्टान कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84, किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति क्या कहलाती है? पलायन वेग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे कि पृथ्वी का पलायन वेग जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन 85, समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है? अनुवांशिक विचलन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, हिमालयी नदी तंत्र के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। चिनाब चंद्र और भागा के मिलने से ठांडी में बनती है, सही कथन है। रावी जो है हिमाचल में उत्पन्न होती है और देवप्रयाग के पास गंगा में मिलती है, यह गलत कथन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसमें गलत युग्म है। क्वेश्चन 87, द्रव्यमान m और वेग v वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या है? इसमें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विधि उत्तरदायी है तो विकिरण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अधिकांश भाग वो शोषित करती है? तो समताप मंडल हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 90, वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे हवा से पानी में जाते हुए मुड़ जाता है? वो अपवर्तन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 91, किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92, एक छोटी आयाम वाले सरल लोलक के लिए उसका आवर्तकाल जो एक पूर्ण दोलन का समय जो है मुख्यतः किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो लंबाई के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो सरल लोलक आवर्तकाल होता है वह लंबाई पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 93, लेंज का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का वर्णन करता है निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो यह ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है या किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जन
का वर्णन करता है जब वह इनसे टकराता है। तो उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95, अनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए क्या शब्द है? तो एलील हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 96, मानव तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो अमाशय में हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो प्रोटीन का जो पाचन है अमाशय से शुरू होता है। क्वेश्चन 97, मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, वो आपका अनुमस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा। क्वेश्चन 98, कार्बन 14 की अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष है। इस गुण का उपयोग प्राचीन कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने की तकनीक में किया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? इसे रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99, आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट से आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। तो इसको प्रतिलेखन के रूप में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन 100, संवहनी पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? जड़ों से पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपका 101 से 150 तक आपका मैथ और रीजनिंग है, और मैथ रीजनिंग का लेवल भी बहुत अच्छा था। बताइए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और पूछिए। ड्यूटेरिया वार्षिकांक 2025 का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, और बीएसएससी सचिवालय का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे।